नमस्ते दोस्तों। आज फिर आपके सामने वीडियो लेके आए हैं हम। कौन सी? जैसे कि अभी हमारी सीरीज चल रही है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अर्थात जिसको बोलते हैं पीपीटी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ओपन कर रखी पीपीटी। कल हमने आपके आपको इसके जो स्टार्टिंग है, कैसे ओपन करते हैं, क्या क्या ये सब चीज़ें हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम क्या करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सी तीन तीन चीज़ों को हम लेके चलेंगे। जैसे कि 8 पॉइंट है, 6 7 पॉइंट है, उनको आधे आधे पॉइंट करके हम इसको आपके सामने एक एक टॉपिक को, तीन तीन टॉपिक को हर दिन हम लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक पीपीटी पावरफुल एक प्रेजेंटेशन अपना बनता है। जैसे कि अभी आधुनिक ज़माना है, आप किसी के सामने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कहीं पे भी आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि पावरफुल हो, उसमें कुछ आपका अच्छे से दिखे, आकर्षण हो इस चीज़ के अंदर। तो उसको लेके आ रहे हैं हम। अभी देखे आप इस पे देख सकते हैं बहुत सारे टॉप, ये है फाइल है। इससे क्या होता है, कुछ भी आप बनाएंगे तो फाइल के अंदर कहाँ सेव करेंगे और कौन सा वो टॉपिक से किस तरह से, एक एक करके आज हम लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल वाले टॉपिक्स पे। तो फाइल वाले टॉपिक में क्या क्या है, आपकी अगर यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं, जैसे कि ओम आपने बना था, कुछ भी आप लिख रहे हैं तो आप इसको कहाँ पे सेव करेंगे। तो फाइल में जाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एस आता है। सेव एस में जो भी आपके टॉपिक्स होंगे वो उसमें आएगा। जैसे आपको पीसी में सेव करना, तो पीसी में जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके फोल्डर होंगे, उसमें आप इसको सेव आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट है, जैसे फाइल में जाने के बाद ये है न्यू फाइल आप ओपन होती है यहाँ से। आप देख सकते हैं न्यू फाइल यहाँ से ओपन होती है ना। और ओपन किसी को करेंगे तो यहाँ से इस जगह से, और इसके बारे में आप देखेंगे तो इस फाइल के बारे में यहाँ पे इन्फो मिलेगा। सेव है, अगर कुछ आपने पहले से कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर। सेव एस करेंगे तो कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हो वो पे यहाँ पे आप आ जाएगा, देखिए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रिंट। अगर आप किसी भी फाइल को, जैसे आपने कोई पीपीटी बनाई है, उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, वरना फिर कंट्रोल पी दबा के भी डायरेक्ट तो प्रिंट हो सकता है। फिर आपको दिखाएगा क्रमशः, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये फाइल को प्रिंट किया है, तो वो जो ये यहाँ पे हमने ओम अभी लिखा था, वो किस फॉन्ट में किस तरह से आप इसको प्रिंट करेंगे, कितनी कॉपी करेंगे, वो सब यहाँ पे दिखाएगा क्रमशः एक एक करके। आप इसीलिए एक एक पॉइंट को हम आज लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये इसमें है क्या। प्रिंट करेंगे तो इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आएंगे कि कौन कौन से प्रिंट में आपको, अगर कोई आपका प्रिंट पहले से इसमें अटैच है तो वहाँ पे दिखेगा। ऊपर से प्रिंट ऑप्शन है। फिर है यहाँ पे शेयर ऑप्शंस। अगर आप डायरेक्ट किसी को भी अपनी जो आपने पीपीटी बना रखी है, जो यहाँ पे आपने कुछ बना रखा है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिखा है, आप कुछ भी आप लिखते हैं, तो अगर आप इसको डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट शेयर वाला ऑप्शन पर जाइए। मेल करना है तो मेल शेयर हो जाएगी, किसी को लोगों को जोड़ना है तो यहाँ पे भेज सकते हैं। और प्रेजेंट ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन उसको कहीं पे ऐड करना है, दिखाना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इस जगह से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आप अगर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्ट सेव भी यहाँ पे किसी भी फोल्डर के अंदर यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, इस तरह से इस स्थान पे सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सपोर्ट दबाया तो जो ये है आपकी पीपीटी है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पीडीएफ में, है ना। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगी, जो आपकी पीपीटी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी नया इसमें और ये ऑप्शन जुड़ा है, पहले इस तरह से नहीं था, अभी जुड़ा है। क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्लोज ऑप्शन है, उसको हटा देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज है, इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। और इससे अकाउंट है कुछ आपका, कुछ बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो उसमें वो डायरेक्ट दिखा सकता है। मोर हम क्लिक करेंगे तो मोर पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है, फीडबैक है, ऑप्शंस भी अगर कुछ भी आप इसमें इनेबल करते हैं, डिसेबल करते हैं, और भी सब इसमें ऑप्शन है। इसको हटा के हम इसमें नहीं जाते हैं। चर्चा हम जो भी जिसकी बात कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन की अभी हमने चर्चा की है। ये फाइल के अंदर इतने सारे ऑप्शंस है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा एक प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको इन सबको, जैसे अगर आपको तुरंत पीडीएफ बनाना है तो उसी फाइल को आप तुरंत पीडीएफ भी बना सकते हैं पीपीटी को, है ना। और प्रिंट डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी वहाँ से हो जाएगा इस ऑप्शन से। ये फाइल वाले ऑप्शंस के अंदर इतने सारे ऑप्शंस है। फिर जैसे आपको फाइल खोलते हैं तो केवल ये दिखते हैं जो आपके स्लाइड से है स्टार्टिंग में। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है, फाइल के बाद है होम, जो भी कि दोस्तों इस पीपीटी का मुख्य पॉइंट्स है। होम अर्थात स्टार्टिंग से होता है,
तो होता क्या है कि इसमें कितने हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आपका खुल जाएगा। देखिए नया स्लाइड हो गया दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट 2 स्लाइड हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो देखिए ये फर्स्ट वाला स्लाइड था, ये सेकंड हो गया। अगर हम अब इसको नहीं करते हैं तो आप यहाँ से बैक कर दीजिए, तो एक ही स्लाइड यहाँ पे कि डायरेक्ट आप दूसरी स्लाइड को भी कर सकते हैं। फिर है लेआउट, इसी होम के अंदर कौन सा पॉइंट आ गया, लेआउट। लेआउट में क्या है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्लाइड है जिस तरह से आप देखना चाहते हैं उस तरह से बनेगी, आप देख सकते हैं, है ना। उसका लेआउट है ना, उसका बैक साइड किस तरह से आपको चाहिए, इस तरह से है तो इस तरह से बनेगा, है ना। जिस तरह से आप चाहते हैं उस स्लाइड का पीछे वाला बैकग्राउंड, लेआउट आता है उसका बैक, ये वाला पोजीशन जो है ये किस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से बनेगा, है ना। तो हम नॉर्मल रहने देते हैं, जैसे कि हमने बैक जाएंगे तो वो जैसा था वैसा ही हमको दिखेगा। फिर रीसेट, अगर आप कुछ भी गलत हो गया तो रीसेट करके इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। नंबर फिर सेक्शंस है, अगर आपको कुछ उसमें एडिशनल ऐड करना है, कुछ आपके सेक्शन देने की, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, आप देखिए अभी ये जो हमारी स्लाइड है इस तरह से दिख रही है। अगर हम सेक्शन को ऐड कर देते, आप देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे यूनिटेड सेक्शन आ रखा है, एक्स्ट्रा सेक्शन यहाँ पे जुड़ चुका है। आप कुछ भी इसमें लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे अलग से वो दिखेगा, है ना। तो हम इसको नहीं करते, बैक जाते हैं। अभी हम केवल आपको इसको ब्रीफिंग बता रहे हैं कि होता क्या इससे। तो सेक्शन से ये होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से कट गया। फिर होम के अंदर, होम अभी हमारा चल रहा है, ये सेक्शन आएगा, स्लाइड है। फिर आपको छोटा मोटा फ्रंट करना है, कुछ आपको बीच में लाना है तो यहाँ पे भी आप यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको लास्ट में रखेंगे तो इस तरह से हटेगा, है ना। इसमें भी फिर बोल्ट है, आप जानते ही है, किसी भी अक्षर को ऐसे बोल्ड करना है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया, है ना। उसको हटा दिया है तो हट गया, इस तरह से उसको हटा दिया। और ये आपका दूसरी स्टाइल से इटालियंस में है, कुछ भी चीज़ है इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे हमने इसको कर दिया तो इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट है यू, ये उसका, ये भी उसका फॉन्ट है, जैसे कि हमने ये सेट किया हुआ है, हमने ये दबा दी, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह से बनेगा ये। और यही हमने सेलेक्ट करने के बाद अगर हमने ये दबा दिया है तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो इन सब को ऑप्शन को हमने नहीं रखना है, केवल हम अब ब्रीफिंग आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये होम के कौन कौन से ऑप्शन से खुलते हैं। आप देखिए यहाँ पे 24 है, अगर होम के अंदर ये भी खुलता, अगर आप जैसे कुछ ये रख दिया हमने सेलेक्ट कर रखा, उसको बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। चाहे देखिए अब 48 हो गया, तो यहाँ से भी अगर डायरेक्ट यहाँ पर 48 ने बढ़ा के आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखिए बढ़ते जा रहा है ना। और घटाएंगे तो इस तरह से घटेगा, छोटा होता जाएगा। आप देख यहाँ इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। घटाएंगे तो छोटा होता चलेगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कीबोर्ड छोटा करने के लिए। फिर है किसी भी चीज़, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, डायरेक्ट कोई कलर देना तो आप देखिए रेड हो गया है ना। डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन अगर कोई और भी कलर देना चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए पीला हो गया। इस तरह से ये ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, ये पीपीटी का ज़माना है और पीपीटी में आजकल सब कुछ इसमें सब दिखा सकते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन वो करेंगे तो आप बताइए अपने बारे में, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट डॉट क्या है, कि अगर आपका एक पैराग्राफ आ गया, जैसे कि कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसके नीचे हमने इसको इस तरह से कर दिया कुछ भी, और हमने ये 3 दिन डॉट कर दिया और लाइन में आ गया, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे फिर ये लाइनें आते जा रही है ना। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये हमारा पूरा हो गया, हमने एंटर मार दिया तो उसके नीचे अब ये सब बिंदु आते चलेगी, देखिए। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये नहीं आएगा, इसके बाद नीचे कर ये सब करने के बाद नेक्स्ट वाला के नीचे नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन है ये सेंटर लाने का दोस्तों, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, अभी हमारा यहाँ सेंटर है। अगर हम इसको यहाँ लाना चाहते हैं तो देखिए कहाँ पे आ गया हो, है ना। और इसको सेंटर में लाना चाहे, यहाँ लाना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप देखिए वहाँ लास्ट में चला गया। ये मध्य में करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसमें बहुत सब चीज़ें हैं। आप एक एक को एक एक दिन में हम लोग 3 3 को पढ़ेंगे, अभी हमारा दूसरा चल रहा है। फिर ये है सीक्वेंस, जैसे कि हमने ये सीक्वेंस दे दिया इसका और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद 2 3 4 इस तरह से आता चलेगा, आप देख सकते हैं। पूरा हो गया हमारा पैराग्राफ, उसके नीचे 2 आ गया, फिर कुछ हमने लिख दिया, फिर पैराग्राफ नंबर 3 आ गया। ये ऑटोमेटिक जुड़ता चलेगा,
अगर आपने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ से हटा दिया तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक से। ये ऑप्शन है इसके। ये देखिए किस में आप इनको नंबरिंग को चाहते हैं, जो नंबरिंग है किस वाला में, 1 1 2 3 में चाहते हैं, ये वोट ये ऑप्शन है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्रमशः। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। फिर नेक्स्ट स्लाइड के बाद देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है कि इससे आगे पीछे, जैसे कि कोई स्लाइड है तो दूसरी स्लाइड पर इसके बाद वाली आ जाएगा, डायरेक्ट आगे करेंगे तो इधर आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्रमशः। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों के बीच में गैप है। जैसे कि आपने इतना गैप कर दिया है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बीच अगर हमने ज़्यादा गैप करना है तो आप देख सकते हैं अभी कितना गैप था हमारे पास, आप देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो देखिए कितना गैप आ रहा। आप देखिए कितना गैप आ गया दोनों के बीच में, कितना स्पेस हो गया दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही रहने देंगे। ये केवल हमारा प्रैक्टिकल का एक विषय है। और भी यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिडिल है, कहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, मिडिल में है, बॉटम है, या टॉप पे स्टार्टिंग करना चाहते हैं। जैसे हमने टॉप में कर दिया तो ये देखिए टॉप आ गया, ये टॉप में आ गया इसके। और बॉटम मध्यम में करेंगे तो मध्यम आ जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं मध्यम आ गया। और लास्ट में करेंगे तो लास्ट में, लास्ट से शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए तो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, बस जैसा था वैसा ही हम रहने देंगे इसको दोस्तों। ये मोस्ट है कि अगर आपने कुछ शेप बनाया, जैसे कि आपने कुछ शेप, हम शेप एक शेप ले लेते इस तरह से, आप उसमें 4 पार्टीशन में बना दिया। ये आपने कुछ बना दिया यहाँ पे। और अगर हम होम में जाए, होम में वाला टॉपिक हमारा अभी चल रहा है, तो आप देख सकते हो 4 पार्टीशन में आराम से बंट सकता है। जितने में आप करना चाहे वो उतने में कट जाएगा, है ना। तो आप इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस है, देखिए इतने सारे ऑप्शंस है। आप उसको ध्यान से देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें भी हम कट करेंगे। फिर नेक्स्ट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बहुत सारे, यहाँ पे डायरेक्ट इनको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये कर दिया डायरेक्ट तो यहाँ पे आ गया नीचे, आप देख सकते हैं इस तरह से बन गया, है ना। और कोई भी यहाँ पे सिंबल्स लगा तो इस तरह से बनता है, ऑरेंज है। फिर क्विक करता है, उनकी स्टाइल है। फिर शेपर्ड, कुछ आपने शेप ले लिए, उसका फीडबैक किस तरह से होगा, जैसे कि हम अभी इस वाला ऑप्शन यूज़ करके आपको दिखाते हैं किस तरह से बनता है ये। आपने एक शेप ली, यहाँ से आपने एक शेप ली, उसके बाद आप चले गए होम में। होम में आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं। तो देखिए उसका कलर किस तरह से बन गया, डायरेक्ट बन गया इस तरह से। हमने क्योंकि यहाँ पे शेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर किस तरह से बना हुआ। ये है शेप आउटलाइन। जैसे कि अभी हमने देख सकते पूरा रेड है हमारे पास। अगर हम इसको अलग ग्रीन लाइन में, कुछ लाइन में या ब्लैक लाइन में लाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए ब्लैक आ गया इसका, है ना। तो आप देख सकते हैं क्रमशः दोस्तों, ब्लैक होने से क्या है कि वो उसका प्रकार भी, फिर ब्लैक हो गई हो पूरी शेप। और शेप में कौन सी लाइन लगानी, छोटी लाइन लगानी है, बड़ी लाइन लगानी है, आप देख सकते हैं इसी यहाँ पे भी आप छोटी छोटी, जैसे कि हमने बहुत बड़ी लाइन कर दी तो ब्लैक देखिए इस तरह से हो गया है ना। आप छोटी करेंगे तो और छोटी हो जाएगा, है ना। ड्रॉप है, और भी बहुत सब ऑप्शन है इसमें। जैसे ब्लैक लाइन कुछ लाइन लगी है तो हम इसका कलर भी यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैन वो लाइंस दोस्तों आपको यहाँ से देखनी है, वो देखिए यहाँ से इस स्थान से आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या है, यहाँ पे आएगी कि कितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए, कितनी उसका साइज चाहिए, मतलब कितनी मोटी या फिर पतली चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इस ऑप्शन से ये आप पता कर सकते हैं। फिर एफर्ट्स, ये है शेप एफर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमारी इस तरह से बनी हुई है ये, अब हम एफर्ट लगाना चाहते हैं इसमें कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो देखिए इसका जो बाहरी का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग सा हो गया, है ना। उसमें और बहुत सारे ऑप्शन है, लेव है, और 3D भी आजकल बहुत चल रहा है। आप जैसे इस शेप को इस तरह से कर दिया, 3D बना दिया तो वो कहीं पे भी इस तरह से आप रोटेट इसको कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो शेपर्ड में बहुत सारे और भी ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन है, शेडोज है, प्रेजेंट है, ग्रो है, सेफ्ट इत्यादि है। ये सब ऑप्शन है। 3D के भी और भी सारे ऑप्शन है, आप इसको चाहे किस तरह से घुमाना चाहते हैं तो घुमाइए। और भी इसमें इतने सारे ऑप्शंस है दोस्तों, आप आराम से इसको सेकंड पॉइंट को देख सकते हो, होम पेज को, और ध्यान से देख सकते हैं। तो ये आए ऑप्शंस हमारे। अभी चल रहा है सर्च फाइंड्स, कुछ भी आपको सर्च करना है तो
यहाँ पे लिख सकते हैं, आप दे ढूंढ सकते हैं उसको। रिफ्लेक्शन, रिप्लेस मतलब अगर कोई जैसे कि ऊपर वाले को नीचे भी सेम है, जितनी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस वाला ऑप्शन दोस्तों बहुत लोगों को पता इसलिए नहीं होता है कि जैसे हमने यहाँ पे राम लिखा, कुछ गलती हो गई हमारे पास, तो वो सब जैसे हमने ओम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आकार इत्यादि कुछ भी लिखी, राम इत्यादि कुछ भी लिख दिया, उसमें हमारी एक गलती छूट गई है। जैसे कि हमने राम लिखा, तो रिप्ले में हमने क्या कर दिया, जहां जहां पे राम होगा, अगर र में आकार मतलब वो नहीं लगा है, रा नहीं बना, पूरा र लिखा रम हो गया है, और तो उसको राम करना चाहते तो रिप्लेस वाले बटन पे जाइए, ऊपर को फाइंड करिए जो सही करना है उसको, और जो एक्चुअल है उसको यहाँ पे कर दीजिए, ऑल पे कर दीजिए यहाँ पे, फिर सब जगह सेम हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि बार बार एक शब्द अगर गलत हो रहा है तो हम कितनी बार उसको सही कर दें, लेकिन रिप्लेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट एक जगह से सही करने पे पूरे जगह पे वो सही हो जाएगा। ये है ऑप्शन। सेलेक्ट का ऑप्शन है कि ये माउस के लिए दोस्त, जैसे माउस आपने सेलेक्ट करना है तो इस तरह से होता है। ये दो टॉपिक आज हम लेके चले हैं। फिर आपको तीसरे वाले टॉपिक में, तीसरा चौथा क्रमशः हम आपको पूरी सीरीज ये बताएंगे, जैसे इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, रिव्यू है, व्यू, हेल्प इत्यादि, इतने क्रमशः हम हर दिन आपको दो दो के बारे में अच्छे से बताएंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप भी प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिकल से होगा क्या कि आप अच्छे से अपनी स्लाइड को अच्छे से बना भी सकते हैं जैसे आप चाहें। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बन रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारे इफेक्ट था उसमें हमने 3D में मोड में इसको कर रखा। तो इस तरह से ये बनती है। और ज़्यादा प्रभावित बनने के लिए क्रमशः जितनी हमारी सीरीज है पूरी आप देखिए, तब आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरह से एक बहुत अच्छे स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने से क्या होगा, आपको प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे, कुछ भी आपको करना है तो आप वो आराम से कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।